इसको हटा दो, ये चला बार बार बुलवाना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। वंदे वंदनतुष्टमानमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यसमं त्रिसत्यविभवं सत्यं प्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृतिं शङ्करम् यो धत्ते निजमायैव भुवनं कारं विकारोज्झितो यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषि शश्वन्नमस्ते यसे। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवती मायामती नित्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री गणपति भगवान की जय, श्री कार्तिकेय भगवान की जय, श्री नंदीश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय, श्री शची पुरंदर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय,
गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, महाकाली माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। परम मंगलमय भगवान शिव की वांगमयी मूर्ति श्री शिव महापुराण की पावन कथाओं का वाचन और श्रवण करने का सौभाग्य भगवान की असीम अनुकंपा से और संत महापुरुषों के सद्भाग्य से, साथ ही साथ आयोजक परिवार के पुण्य उदय से हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर पर जिन प्रभु की महती अनुकंपा हो रही है, श्रोता वक्ता आयोजक प्रेरक सबके हृदय में विराजित उस प्रभु को वंदन है। भगवान शिव को और उनके वांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण को वंदन है। समस्त शिव परिवार के सदस्यों को वंदन। भगवती राजराजेश्वरी परंबा जगत जननी श्री दुर्गा मैया के चरण कमलों का वंदन। भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवती सीता माँ, भगवान हनुमान जी महाराज, मंदिर परिसर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के पावन स्वरूप को वंदन है। जगत गुरु भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज के पूर्ववर्ती समस्त आचार्य एवं परवर्ती समस्त संत महापुरुषों को वंदन। उन पावन परंपरा में दीक्षित वेद दर्शनाचार्य ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी के पावन स्वरूप को वंदन। उनके ही पावन पग चिन्हों पर चल रहे समस्त गुरु गंगेश्वर मंडल के संस्थानों के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम करोलबाग नई दिल्ली के सुचारू व्यवस्थापन में संलग्न श्रद्धेय स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। वाराणसी से आए संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के प्रबंधन कार्य में संलग्न हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री निर्मलदास जी महाराज एवं समस्त संत जनों के श्री चरणों को पुनः पुनः वंदन करते हुए आयोजक परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में विराजित प्रभु को वंदन है। यहाँ समुपस्थित हमारे श्री सुभाष चंद्र सुनेजा जी, माँ वीना सुनेजा जी एवं समस्त सुनेजा परिवार एवं श्रोता के रूप में समुपस्थित परम भाग्यवान समस्त सुधी श्रोताजन, सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। मंदिर के पूजा कार्यों में संलग्न समस्त विप्रवृंद और इस पावन अनुष्ठान में संलग्न सभी सज्जन, हमारे संगीत के बंधु, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को वंदन करते हुए आइए भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। भगवान विश्वनाथ को, गौरीश्वर को स्मरण करते हुए कीर्तन छोटे से बोल करके और कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, 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 जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम, जय
शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम। जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम। जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। 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 जय जय श्री नीलकंठ गंगाधरम। 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 विश्वंभर जगन्नाथ धरणीधरम। विश्वंभर जगन्नाथ धरणीधरम। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। जय जय कैलासपति रामेश्वरम। जय जय कैलासपति रामेश्वरम। जय जय कैलासपति रामेश्वरम। जय जय कैलासपति रामेश्वरम। जय जय केदारनाथ विश्वेश्वरम। जय जय केदारनाथ विश्वेश्वरम। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। 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 गौरीश्वरम गौरीश्वरम गौरीश्वरम। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। ऋषय ऊचुः सूत सूत चिरंजीव। धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान्। सम्यगुक्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फलप्रदः। यत्र पार्थिवमाहेश लिंगस्य महिमाधुना। सर्वोत्कृष्टश्च व्यास ततो ब्रूहि तं पुनः। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के बीच में परम पावन शिव जी की कथा सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए हैं और भगवान शिव के शिवलिंग रूप से प्रादुर्भाव का वर्णन किया। उनके साथ साथ में शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है उनका भी निरूपण किया। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया और फिर नदियों का भी उल्लेख है। जिन नदियों में किस समय पर स्नान, जप, तप, आराधना, दान आदि करने से पुण्य क्या मिलता है उनका वर्णन। सदाचार का, शौचाचार का, स्नान, भस्म धारण की महिमा, इन सब बातों को बताए। इसके साथ साथ में संध्या वंदन का प्रकार, क्योंकि सत आचार के अंतर्गत सभी आते हैं। प्रातः उत्थान से लेकर के और रात्रि शयन काल तक की जो दिनचर्या है वह संतजन अच्छे लोग
कैसे करते हैं उन सब का वर्णन किया। प्रणव जो ओंकार है उसके जप की महिमा और जप का प्रकार बताया। गायत्री जप उसी प्रकार से न्यायपूर्वक जो अर्जित धन है उस धन का अग्निहोत्रादि कर्म में उपयोग करना चाहिए, यह भी बात बताई। अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ, इन 3 प्रकार के यज्ञों का 14वें अध्याय में निरूपण किया गया है और इनके साथ साथ फिर देश, काल और पात्र तथा दान, इनका विचार किया गया है। किस देश में, किस काल में, किस पात्र को दान करने से क्या फल मिलता है, उनका निरूपण किया है। देश का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है और पात्र का भी प्रभाव पड़ता है। किस पात्र को दान का पात्र समझा जाए और किस देश में क्या दिया जाए, साथ ही साथ किस काल में दिया जाए, इन तीनों के अनुसार देश, काल, पात्र और चौथी है परिस्थिति, इनका विचार करके दान करने का विधान 15वें अध्याय में दिखाया। और पृथ्वी आदि से निर्मित जो देव प्रतिमा हैं, श्रीमद्भागवत में 8 प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख, यहाँ भी भगवान शंकर के जो शिवलिंग आदि तैयार होते हैं उनके स्फटिक मणि के, कोई तांबे के, कोई चांदी के, कोई लोहे के, कोई सोने के, कोई पारद के, कोई लकड़ी के, कोई जल के, कोई मिट्टी के, इन सब की भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग रूप में बनाई जाती है, उनका उल्लेख किया गया है। और फिर पूजन के विशेष फल और शिवलिंग की वैज्ञानिकता का भी निरूपण हुआ है। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य जो ओम है, ओम के सहित नमः शिवाय, ये पंचाक्षर, ये 6 अक्षरों से समन्वित होने के कारण षडलिंग स्वरूप प्रणव कहा जाता है, उसका महात्म्य है। और फिर संतों के लिए, विरक्त संत जो सन्यासी आदि हैं उनके लिए ओंकार जप का महात्म्य बताया गया है। और शेष जनों के लिए नमः शिवाय, प्रणव रहित पंचाक्षर नमः शिवाय का विधान बताया गया। और ब्राह्मणेतर के लिए शिवाय नमः का विधान। कुछ मंतव्य भी यहाँ पर दिया गया है कि विप्र पत्नी हैं उनको भी नमः शिवाय का मंत्र जपने का विधान बताया। और शेष में एक मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव नाम की महिमा के प्रसंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह भी एक मंत्रात्मक स्वरूप है, निरंतर इस प्रकार के जिनके मुख में विराजमान है उनको पाप स्पर्श नहीं कर पाते। यह महात्मा अभी और भी वर्णन करने वाले हैं। इसके साथ साथ में बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, भस्म के स्वरूप का निरूपण, पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति और फिर वेद मंत्रों द्वारा उनकी विस्तृत पूजा, संक्षिप्त पूजा, 2 प्रकार के विधियों का वर्णन किए। और पार्थिव पूजा की महिमा का वर्णन 21वें अध्याय में किए हैं, जिसमें शिव निर्माल्य के, शिव नैवेद्य की भी महिमा का वर्णन किया गया है। कामनाओं के अनुसार पूजन में शिवलिंग संख्या का भी निरूपण है। कौन सी कामना की पूर्ति के लिए मिट्टी के अथवा दही के या अन्य चीज़ के शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, इन सब बातों का भी यहाँ उल्लेख किया है। अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन्य देवम प्रपूजये वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकम वृथा। सूत जी महाराज कहते हैं
कि जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा किए बिना ही अन्य देवता की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों की पूजा वृथा भवति सा पूजा। उसके साथ साथ में दम दानादिकम वृथा, यम नियम संयम आदि जो होते हैं, दमन मन को रोकना और शमन, इंद्रियों के रोकने को दमन कहते हैं और मन के रोकने को शमन कहा जाता है। तो ये सबके सब इंद्रियों को दबाना और अंतर इंद्रिय मन को रोकना, यह तभी सार्थक है जब भगवान शिव के स्वरूप का पूजन किया जाए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो। अगर पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं हो रही है तब कहते हैं वृथा दमदानादिकम। संख्या पार्थिव लिंगानाम यथा कामम निगत्यते, संख्या सत्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलम प्रदा। इसी प्रसंग में फिर ये संख्या का विधान किया है। पूजा में प्रथमा वाहनम तत्र प्रतिष्ठा पूजनम पृथक, सबसे पहले देव का आमंत्रण होता है, आवाहन जिसको कहते हैं, फिर उनके प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा की जाती है। अलग अलग लिंग के आकार के आकर की पूजा की जाती है। विद्यार्थी है तो वह 1000 शिवलिंग की पूजा करता है निर्माण करके, तो उसको विद्या की प्राप्ति होती है। ये कामना है, भिन्न भिन्न कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न संख्या है। विद्यावान बनना चाहता है तो भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करता है। 1000 शिवलिंग की पूजा करता है तो विद्येश्वर भगवान शिव उनको विद्या में पारंगत करते हैं। पूजित शिवलिंगम ही निश्चयात् तत्फल प्रदम, नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्थकम। धन की चाहना है तो 1000 का आधा 500 शिवलिंगों की शिवलिंग निर्माण करके पूजा करें। पुत्र चाहिए तो 1500 शिवलिंग निर्माण करके शिव जी की पूजा करें। वस्त्र जिनके पास नहीं है और वस्त्रों की कोई कमी ना रहे, ऐसा यदि किसी की कामना है तो शतपंचकम 500 शिवलिंगों के निर्माण करके भगवान शंकर की पूजा करें। मोक्ष चाहिए जिनको तो करोड़ों शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। भूकामश्च सहस्रकम, जिनके पास में संपत्ति भूमि नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, और वो चाहते हैं कि हमारी भूमि हो, हम भी भूस्वामी बन जाएं, तो उसको चाहिए भूकामश्च सहस्रकम 1000 शिवलिंग निर्माण करना। वैसे श्रावण का महीना विशेषता होता है, या भगवान शिव की जब कथा हो रही हो उस समय में भी शिवलिंग निर्माण करके पूजा करते हैं। दयार्थी च त्रिसहस्रम, कोई व्यक्ति चाहता है कि लोगों की दया हम पर बरसे, हम दया के पात्र हैं, हम पर कोई दया नहीं कर रहा है, तो दया का पात्र बनना है, लोग दयालु बन जाएं आप पर, ऐसी इच्छा है तो 3000 शिवलिंग की पूजा। उसी प्रकार से तीर्थार्थी द्विसहस्रकम, जैसे तीर्थ सबको पवित्र बनाते हैं उसी प्रकार से हम भी दूसरों को तारने वाले बन जाएं, ऐसी इच्छा है तो 3000 शिवलिंगों की पूजा का विधान। सुहृदकामी त्रिसहस्रम, जिनके कोई मित्र बनने को तैयार नहीं है और चाहता है व्यक्ति कि हमारे अनेक से अधिक मित्र हों, तो उसके लिए भी 3000 शिवलिंगों की पूजा। वश्यार्थी शतम अष्टकम, यदि चाहता है कोई को सबको हम अपने इच्छा के अनुसार बात मनवा लें, वश में करना चाहता है, तो उनके लिए भी शतम अष्टकम 108 शिवलिंगों की पूजा का विधान। मारणार्थी सप्तशतम, अब ये तो सीधे सीधे ठीक विधि विधान। अब खटकर्म भी हैं, षटकर्म, स्तंभन, मोहन, मारण, वशीकरण से शुरू हुआ है। उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब के सब विपरीत कर्म, मतलब दुश्मनी में किए जाते हैं। किसी को वश में करना, किसी के मन को उच्चाटन कर देना, ताकि हम जहाँ रहते हैं वो ना रह पावे और वह जगह छोड़ करके कहीं चला जाए। उसी प्रकार से विद्वेषण, घर परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा करा देने की इच्छा हो तो भी
आकर्षण किसी को अपनी ओर खींचना है, तो मारण किसी को मौत देना है, तो भी ये 5-6 क्रियाएं उनको षटकर्म कहते हैं। यहाँ कहते हैं मारणार्थी सप्तशतम, भगवान शंकर की आराधना करने वाला ये उपयोग करता है तो 700 शिवलिंगों की पूजा करता है। मारणार्थी, मोहनार्थी शताष्टकम, अगर मोह में डालना है किसी को तो 108 पुनः शताष्टकम। उच्चाटन परश्चैव सहस्त्रम च यथोक्तः, किसी के मन को उच्चाटन करना है तो दूसरी जगह में उच्चट करके चला जाए तो कहते हैं 1000 शिवलिंगों की पूजा करना। लेकिन इनकी विधियां ही तो संख्या केवल बता रहे हैं, अलग अलग विधि। स्तंभनार्थी, किसी के हाथ डुले नहीं, व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं का ज्यों के त्यों खड़ा रह जाए, हिलने डुलने ना पावे, ऐसा स्तंभन माने खंभे की भांति उसको स्थिर कर देने का सामर्थ्य, तो उसके लिए स्तंभनार्थी सहस्रम तु। द्वेषणार्थी तदर्थकम, द्वेष करना चाहता है, विद्वेष कराना चाहता है तो उसके लिए 500। निगडान मुक्ति कामा, ये थोड़ा सा विचित्र कर्म है, मतलब दुश्मन के साथ में करने वाले कर्म है। और निगडान मुक्ति कामा, किसी की गिरफ्तारी हो गई है, जेल में चला गया है, उसको वहाँ से मुक्त करना है, तो जेल से कारागार से मुक्त करना है, हथकड़ी लगने से उसको मुक्त करना है, तो 1500 शिवलिंगों की पूजा का। महाराज भय पंचशतम, राजा का भय सता रहा है, पकड़ा जा रहा है जांच में, तो फिर ऐसी स्थिति में भी 500। चोर के संकट आ चुका है तो फिर 200 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। डाकनी, शाकनी, जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, पिशाच, बैताल, योगिनी आदि का भय है किसी को या किसी को लग रहा है, तो शंकर जी के पूजा के 500 शिवलिंगाभिषेक, शिवलिंग की पूजा करें। दरिद्रता को हटाना है तो दारिद्र्य पंचसहस्रम, 5000 शिवलिंग पूजा, मतलब छोटे छोटे शिवलिंग मिट्टी के बना करके 5000 की संख्या में फिर उनका पूजा इकट्ठे। अयुतम सर्व कामदम, हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, यदि ऐसी इच्छा है तो 10,000 शिवलिंग के पार्थिव शिवलिंगों के पूजन का विधान है। इस प्रकार से कामनाओं के अनुसार ये शिवलिंग पूजन के लिए उनकी संख्या का निरूपण यहाँ किया है। और इनके बाद में फिर पूजा का महात्म्य दिखाया। नित्य विधि, पूजा की नित्य विधि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का हेतु होता है, यह बता करके संक्षेप में कहते हुए आगे कहते हैं, अर्चा पार्थिव लिंगानां कोटि यज्ञ फलप्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणाम्। पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने वाले के हाथ में, दोनों हाथ में 2 लड्डू, जैसे भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को भोग भी प्राप्त हो जाता है और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव के निर्गुण निराकार के प्रत्येक शिवलिंगों की जो पूजा करते हैं उनके लिए भी भोग भी और मोक्ष की भी कोई कमी नहीं रहती, भुक्ति भी मिल जाती है और मुक्ति भी मिलती है। भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यम ततः कामार्थिनां नृणाम्, भुक्ति भी मुक्ति प्रदान करने वाली। बिना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। दुराचरण में लगा हुआ है कोई व्यक्ति, बिगड़ा हुआ है, और इसी कारण से जिसके भगवान शिव की पूजा में मन लगता नहीं है, तो कहते हैं बिना शिवलिंग पूजा के जिसका जीवन बीत रहा हो उसको बहुत बड़ी क्षति की प्राप्ति होती है। महाहानिर्भवेत् तस्य, महाहानि यही है कि उत्तरोत्तर हमारा पतन होता जाएगा और हम एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि लौट करके फिर भगवान को भी या संतों को
या जगह जगह में प्रार्थना करना प्रारंभ कर देंगे। या महाहानि कहते हैं मनुष्य के शरीर को छोड़